वेलकम व्यूअर्स, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ABC अप्रोच फॉर द पेशेंट कमिंग टू द इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट में, क्रिटिकली इल पेशेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल बोथ, इसका जो पार्ट 2 है इसमें हम ABCDE अप्रोच को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पार्ट 1 हमने देखा ABCDE अप्रोच, हम क्रिटिकली इल पेशेंट जो इमरजेंसी में आते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट हुए, मेडिकली इल पेशेंट हुए, सर्जिकली पेशेंट हुए, उनको हम क्विक असेसमेंट के लिए ABC अप्रोच को फॉलो करते हैं। ABCDE के प्रिंसिपल्स क्या है? विद द ABCDE अप्रोच द इनिशियल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये हुआ कि ABCD अप्रोच भी हम अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, क्विक असेसमेंट करते हैं और साथ में साथ जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल कैनुला करना, IV फ्लूइड लगाना, पेन किलर, पेन को कम करने के लिए, ये हम साथ ही भी करते हैं विद असेसमेंट ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट क्या है? लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मस्ट बी स्टार्टेड बिफोर ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल यदि पेशेंट कोई कोलैप्स पेशेंट है या कोई शॉक में पेशेंट है तो सबसे पहले कैनुला करके उसको फ्लूइड देना जो कि उसके लाइफ सेविंग है। सीवियर हाइपोक्सिया का पेशेंट है, उसको देखना कि ऑक्सीजन की नीड है क्या, उसका एयरवे का प्रॉपर देखना। एयरवे जो जैसे हमने A फॉर एयरवे प्रॉपर सिक्योर करना। इन ऐसे सिचुएशन में हमें लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पहले शुरू करना है, इससे पहले कि हम डायग्नोसिस पे पहले नहीं पहुंचना है। वी हैव टू स्टार्ट द लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फर्स्ट। कमिंग टू द एयरवे, A स्टैंड्स फॉर, हमने देखा एयरवे के लिए स्टैंड करता है। इज द एयरवे पेटेंट, हम जब देखेंगे तो सबसे पहले एसेस करेंगे पेशेंट का कि पेशेंट की जो एयरवे मतलब जो सांस की नली है पेशेंट की, वो पेटेंट है कि नहीं, यानी वो ठीक है कि नहीं, उसमें एयर एक्सचेंज इन एंड आउट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे एसेस करेंगे हम? इसमें क्या है? इफ़ द पेशेंट रिस्पॉन्ड टू ए नॉर्मल वॉइस देन द एयरवे इज पेटेंट। यदि पेशेंट ओरिएंटेड है, आपसे बात कर पा रहा है, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का एयरवे वो पेटेंट है। बट यदि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो कैसा हो सकता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या तो पार्शियल होगा या तो कंप्लीट होगा। अब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे हमें कैसे मालूम चलेगा? यदि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे है तो उसका पेशेंट जब बोलेगा तो थोड़ा सा वॉइस उसका बदला हुआ रहेगा, हस्की वॉइस रहेगा, थोड़ा सा उसमें होर्सनेस रहेगी, नॉइजी ब्रीदिंग रहेगा। जब सांस लेगा पेशेंट तो इस तरह की आवाज़ आएगा, इस तरह के स्ट्राइडर आएंगे। और ऐसा हमें फील होगा कि थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज्ड ब्रीदिंग एफर्ट। पेशेंट सांस लेने के लिए कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपनी ताकत लाइक जैसे उसको बोलते हैं लेबर्ड ब्रीदिंग, या थोड़ा सा तकलीफ वाली ब्रीदिंग जिसमें पेशेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जैसे लाइक मतलब क्वाइट नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे होती है वो उसमें नहीं रहेगी। अब क्या है, एयरवे हमारा यदि कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो कोई रेस्पिरेशन उस केस में नहीं होता, पेशेंट सांस नहीं ले पाते हैं, तो एक्चुअली देयर इज नो रेस्पिरेशन, पेशेंट बिल्कुल भी रेस्पिरेशन नहीं होगा। हम देखेंगे चेस्ट वाल मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है। नॉर्मली क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट वाल बाहर आती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो अंदर जाती है, तो ये नहीं होता है, चेस्ट वाल मूवमेंट नहीं होगा। और सम टाइम क्या होता है कि जब पेशेंट बहुत जोर से एफर्ट लगा रहा होता है तो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है? स्पेशली नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो उनका जो चेस्ट वॉल है वो अंदर जाता है, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट वॉल है, जो रिब केज है, बाहर की तरफ मूव करनी चाहिए। बट जब वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जब होता है तो उस केस में पेशेंट जब सांस लेने की कोशिश करता है तो चेस्ट वॉल अंदर की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का एक मेरा वीडियो है, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। स्पेशली ट्रॉमा में जो रिब ट्रॉमा होता है, फ्रैक्चर रिब्स में हो जाता है मल्टीपल, उसको हम बोलते हैं फ्लेल चेस्ट। उसका एक वीडियो अवेलेबल है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट और उसमें आपको मिल जाएगा। अनदर इज ए रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल और कंप्लीट। पेशेंट का जो सेंसोरियम है, कॉन्शियसनेस यदि अल्टर्ड है तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। कोई पेशेंट यदि अनकॉन्शियस स्टेट में है तो अ कॉमन साइन ऑफ पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन द अनकॉन्शियस स्टेट इज स्नोरिंग। स्नोरिंग, जब पेशेंट स्नोरिंग मतलब खराटे लेगा, पेशेंट अनकॉन्शियस है और सांस ले रहा है, इस तरह की यदि आवाज आ रही है, स्नोरिंग है, तो इट मीन्स देयर इज अ पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन समवेयर। प्रॉब्लम क्या आती है? यदि हम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव नहीं करें
तो सीवियर हाइपोक्सिया ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी एंड दैट विल लीड टू द इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट. सो अनट्रीटेड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैन रैपिडली लीड टू कार्डियक अरेस्ट एंड इट कैन प्रूव फेटल टू द पेशेंट. ये इट कैन हैव अ वेरी एडवर्स आउटकम. Assess the airway by a head tilt and chin lift. Maneuver to open the airway. इमरजेंसी हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके और ये चिन को थोड़ा सा उठा के हम एयरवे को ओपन अप कर सकते हैं. और ऑल्सो माउथ को ओपन करके अंदर सक्शन करना है. हमारे पास सक्शन डिवाइस इमरजेंसी में होता है टू रिमूव ब्लड एंड एनी वोमिटस. साथ में यदि हमें कोई फॉरेन बॉडी दिखता है एयर उसके अंदर तो हम उसको भी रिमूव हमें उसको करना है. बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ in the event of complete airway obstruction, यदि बहुत airway obstruction पूरा complete है तो in that situation what we will do, we will plan for intubation and mechanical ventilation or sometime emergency tracheostomy is required. So यदि complete obstruction है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंट्यूबेट करेंगे पेशेंट को. आप देख सकते हैं ट्रैकियोस्टोमी, दिस इज योर एंडोट्रैकियल ट्यूब. ये हम लाइनोस्कोप से प्लान करना है इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन का. और नहीं तो फिर हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब करते हैं, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी करके उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे सारे पेशेंट जिनको आपको हाइपोक्सिया लग रहा है कि पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज है, तो फॉर टाइम बिंग के लिए जब तक ये हम इंट्यूबेशन या ट्रैकियोस्टोमी का प्लान नहीं कर लेते हैं, दे शुड बी गिवन हाई फ्लो ऑक्सीजन. प्रेफरेबली क्या है कि आप जो हाई फ्लो मास्क से दें तो बेटर है. अदरवाइज हाई फ्लो ऑक्सीजन विद द नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क 6 to 7 लीटर और 8 लीटर समटाइम हम दे सकते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि यदि कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे को हमें इमीडिएट सिक्योर करना है. हमें यहाँ पे अपना टाइम को जितना हम वी शुड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि एयरवे इज गोइंग टू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ABCD अप्रोच में भी देखा इट इज द फर्स्ट स्टेप. सो एयरवे असेसमेंट, ओपन एयरवे, पेटेंट एयरवे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज दे विल बी कार्डियक अरेस्ट एंड इट कैन प्रूव लिटल टू द पेशेंट. सेकेंड, ब्रीदिंग को देखना है हमें. बी फॉर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का हमें एसेस करना है कि देखना है कि इज द ब्रीदिंग सफिशिएंट. जो पेशेंट सांस ले पा रहे हैं वो प्रॉपरली ठीक से ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं. हमें कैसे देखना है उसको कि सांस ले रहे कि नहीं ले रहे. लुक केयरफुली फॉर द चेस्ट वॉल मूवमेंट फॉर सिमेट्री एंड यूज ऑफ ऑक्सिलरी रेस्पिरेटरी मसल्स. नॉर्मल हमारा क्या है, चेस्ट वॉल हम सिमेट्री दोनों राइट और लेफ्ट जो चेस्ट वॉल है इट शुड गो अप एंड डाउन. जो मूव करता है बाहर और अंदर की तरफ जो मूवमेंट होती है वो सिमेट्रिकल मूवमेंट होती है. यदि कोई एसिमेट्री है, फॉर एग्जांपल यदि एक साइड का चेस्ट कम मूव कर रहा है, एक साइड का ज़्यादा मूव कर रहा है, किसी पेशेंट का यदि चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, राइट साइड की चेस्ट में मल्टीपल फ्रैक्चर है, हीमोथोरेक्स है, तो वो ऑब्वियसली वाला पार्ट राइट वाला चेस्ट वाला पार्ट विल मूव लेस, वो कम मूव करेगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट. और साथ में देखना है कि एक्सेसरी मसल रेस्पिरेशन की, जैसे एक्सेसरी मसल हमारा होता है स्टर्नोक्लेडम मेस्टोइड हुआ, पेक्टोरालिस, ये स्पेशली ये कई बार जब रेस्पिरेटरी डिजीज ज़्यादा होता है तो ये मसल्स हमारी काम करती हैं. तो कैसे पता चलेगा, ये हमें स्टर्नोक्लेडम मेस्टोइड प्रोमिनेंट दिखेगी कई बार. तो ये सब साइन है पेशेंट को देखने के कि पेशेंट को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है. साथ में हमें क्या करना है, परकस करना है. परकशन इमरजेंसी में करना है डलनेस के लिए. नॉर्मल हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपरली टिम्पैनेटिक रेजोनेंट उनका है कि नहीं. यदि वो डल है तो डलनेस का मतलब है कि या तो वहाँ पे फ्लूइड है या तो वहाँ पे यूरेट्रोमा पेशेंट में ब्लड है, थोरेक्स कैविटी में ब्लड इकट्ठा हो गया है. और यदि वहाँ पे हाइपर रेजोनेंट साउंड है तो इट मीन्स देयर इज अ न्यूमोथोरेक्स है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है. इन दैट सिचुएशन हमें कई बार ICD या फिर इमीडिएट सेकेंड स्पेस में नीडल डाल के उसको एयर को डिकम्प्रेस करने की जरूरत पड़ती है. साथ में हमें लंग को चेस्ट एक्सकलेट करना है, दोनों साइड हमें चेस्ट को एक्सकलेट करना है टू लुक फॉर द एयर एंट्री. एयर एंट्री प्रॉपर है कि नहीं दोनों साइड में, किधर इमीडिएट किधर किस साइड में, ऐसा तो नहीं एयर एंट्री कम है, डिक्रीज एयर एंट्री है, कई बार एब्सेंट एयर एंट्री है. तो स्पेशली न्यूमोथोरेक्स में आपको उस साइड में एयर एंट्री एब्सेंट रहेगी. एंड पल्स ऑक्सीमीटर टू मॉनिटर SpO2, ये हम लगाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर साथ में पेशेंट को. एंड वाइटल चेक का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स इज अ कंडीशन वेयर देयर इज एयर ऑल अराउंड द लंग्स. ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका डिजीज लंग है या डैमेज हुआ, लेफ्ट साइड में इंजरी हुई है, तो बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर इफ सम टाइम इसके अंदर लंग्स के चारों तरफ पूरी ये हवा भर गई है. इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा लंग कोलैप्स कर जाता है. और ये हवा इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी ये पूरा ट्रैकिया को भी इस साइड पुश कर देता है अपोजिट साइड, और समटाइम हार्ट को भी अपोजिट साइड में पुश कर देता है. इसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स. न्यूमो मतलब एयर, थोरेक्स मतलब इस थोरेसिक कैविटी. ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे इमीडिएट टेंशन न्यूमोथोरेक्स स्पेशली सेकंड स्पेस में निडल डाल के इस हवा को
निकालनी पड़ती है, और लेटर ऑन हम इनमें ICD इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज भी डालते हैं। और ब्रोंकोस्पाज्म यदि किसी पेशेंट को है, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ एनी फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन या कोई पुरानी बीमारी है अस्थमा COPD की, तो उस केस में हम निबुलाइजेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। अगेन टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक बेड साइड डायग्नोसिस होता है। ये हमें स्पेशली ट्रॉमा के पेशेंट में हमें इसके लिए बहुत केयरफुली इसको एसेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बेड साइड डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हिस्ट्री चेस्ट ट्रॉमा रहेगा, रिब फ्रैक्चर का नॉर्मली ऐसे पेशेंट में रहेगा, और एब्सेंट ब्रेथ साउंड ऑस्कल्टेशन। आपको इसमें ब्रेथ साउंड्स उस साइड में जिधर न्यूमोथोरेक्स है, एयर है यहाँ पे, तो आप ब्रेथ साउंड आपको ऑस्कल्टेट करने में मिलेंगे नहीं। और ट्राइकिया अपोजिट साइड ऑफ न्यूमोथोरेक्स के दूसरे साइड आपको शिफ्ट रहेगा, समटाइम हार्ट भी शिफ्ट हो जाता है। और टैकीकार्डिया रहेगा पेशेंट को, हाइपोटेंशन रहेगा, और डीसैचुरेशन, सैचुरेशन मेंटेन नहीं करेंगे ऐसे पेशेंट। सो इमीडिएट ऐसे पेशेंट को हम देखें, ये क्लेविकल के नीचे मिड क्लेविकुलर लाइन में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल डाल के उसको डिकम्प्रेस करना है। तो ये एक ट्रीटमेंट इसका है, इमीडिएट नीडल थोरैकोस्टोमी। डोंट वेट फॉर एक्सरे बिकॉज पेशेंट इज क्रिटिकल। यहाँ पे आपको बेड साइड इंटरवेंट करना है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के ऊपर यू हैव टू इंटरवेंट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव चेस्ट ट्रॉमा और रिब फ्रैक्चर के पेशेंट में इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। बट सम टाइम जैसे किसी को पुरानी क्रोनिक डिजीज़ है, लाइक न्यूमोथोरेक्स, क्रोनिक न्यूमोथोरेक्स किसी पेशेंट को है, COPD के पेशेंट है, बुल्लस लंग डिजीज़ है, उन सब पेशेंट में भी, जो कि नॉन सर्जिकल पेशेंट है, नॉन ट्रॉमा के पेशेंट में भी टेंशन न्यूमोथोरेक्स इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर टेंशन न्यूमोथोरेक्स इज बेड साइड डायग्नोसिस, और हमें इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट बेड साइड ही करना होता है। बिकॉज ये आप देख रहे हैं यहाँ से एयर पूरा इन्वायरमेंट से आके और लंग के चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है, एंड इट इज़ कोलैप्सिंग द लंग। ये पूरा लंग आपके यहाँ कोलैप्स हो गया, इज एयर ऑल अराउंड, चारों तरफ इसमें प्लूरल कैविटी में एयर ही एयर है। तो वी हैव टू डिकम्प्रेस दिस एज अर्ली एज पॉसिबल बाय द, यू कैन से हियर, नीडल थोरैकोस्टोमी। यदि हमें लगता है कि ब्रीदिंग पुअर या फिर इनएडिक्वेट है, तो हमें असिस्टेड वेंटिलेशन देना है पेशेंट को। बैग एंड मास्क से हम वेंटिलेट कर सकते हैं, और वी कैन प्लान फॉर इंट्यूबेशन, एंड हियर वी कैन सी मैकेनिकल वेंटिलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देख रहे हैं, इसमें हम इंट्यूबेशन और पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखा हुआ है। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में हमें ये देखना है कि एयरवे, अगेन एयरवे पेटेंट होना चाहिए, और कोई फॉरेन बॉडी इसमें नहीं है, तो प्रॉपर सक्शन करके कोई वोमिटस ब्लड इसमें नहीं है, देन वी कैन गो फॉर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। नाउ कमिंग टू द सी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, इज द सर्कुलेशन सफिशिएंट? इसको हम कैसे असेस करेंगे? कैपिलरी रिफिल टाइम, हमने प्रीवियस जो वीडियोस था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। कैपिलरी रिफिल टाइम हम कैसे देखते हैं? ये अपना जो है टिप ऑफ द नेल, ये वाला, इसको हमने प्रेस किया, इसको ब्लांच किया, और देखते हैं कि दोबारा से कलर कैसे गेन हुआ। नॉर्मली ये टाइम लेस देन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स होता है, यदि इससे ज़्यादा है तो इसमें देयर इज अ स्लो कैपिलरी रिफिल टाइम। इसका मतलब कि स्लगिश या सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर हमारा लोअर साइड है, पेशेंट इज इन शॉक सम टाइम। सो ऐसे पेशेंट में इमीडिएट अटेंशन हमें देना होता है। देन यू हैव टू लुक फॉर पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ने साथ में आपको ECG भी देखनी है। एंड हाइपोटेंशन इज एन इंपॉर्टेंट एडवर्स क्लिनिकल साइन, स्पेशली इन ट्रॉमा पेशेंट। ऐसे में हमें क्या करना है? पुट IV कैनुला वाइड बोर एज सुन एज पॉसिबल एंड पुश फ्लूइड्स, और उसमें नॉर्मल स्टैंड नॉर्मली यूज़ करते हैं। साथ में हम पेशेंट का ब्लड सैंपल ड्रॉ करेंगे और उसको ब्लड ग्रुप के लिए भेजेंगे, क्रॉस मैच के लिए, कोagulation प्रोफाइल, LFT, RFT एंड CBC। बिकॉज ट्रॉमा के पेशेंट जो कि हाइपोटेंशन होते हैं, यूजुअली इन सब में क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, एंड देयर इज अ इंटरनल ब्लड लॉस, सो वी हैव टू रिप्लेस द ब्लड। उसके लिए हमें इमीडिएट ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग करना होता है, कोagulation प्रोफाइल साथ में देखना होता है विद LFT, RFT एंड CBC। डिसेबिलिटी हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था कि स्पेशली न्यूरोसर्जिकल पेशेंट में जिनको हेड इंजरी होती है, उनमें ये डिसेबिलिटी असेसमेंट करने के लिए हमें ये चीज़ें की देखनी होती है। सो हमें देखना है इसमें व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट हमारे पास ट्रॉमा का पेशेंट आया, मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस पेशेंट को हमने देखा कि एसेस करना है उसको AVPU मेथड से। इसमें क्या होता है कि इसमें कैसे ग्रेडिंग करते हैं? पेशेंट अलर्ट है, A, पेशेंट हम जो पूछ रहे हैं वो प्रॉपरली बता रहे हैं, ओरिएंटेड है, तो दैट इज A। वॉइस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमने नाम पूछा उनका तो वॉइस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज V। पेन को रिस्पॉन्स दें, पेन को पिंच करके दे रहे हैं, तो दैट इज पेन रिस्पॉन्सिव। एंड यदि किसी पेन को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वॉइस को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो इट मीन्स पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव। अल्टरनेटिवली हमने इसको ग्लासगो-कोमा स्केल के थ्रू भी हम इसको एसेस कर सकते हैं। ग्लासगो-कोमा स्केल का एक ऐसा वीडियो है अवेलेबल अपने चैनल पे है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। सो AVPU अप्रोच क्विक असेसमेंट के लिए है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम पेन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं तो पेशेंट को यूजुअली फेस एरिया में हमें पेन स्टिमुलस को अवॉइड करना है। जब हमें पेन स्टिमुलस देना होता है, स्टर्नम में हम प्रेस कर सकते हैं, और वी कैन पिंच ए स्किन,
ओवर द लिम्स। नॉर्मली हम फेस पे टैप करते हैं, ये चीज़ें यूजली फेस को अवॉइड करना चाहिए फॉर गिविंग एनी पेन रिस्पॉन्स। नाउ ई इज द एक्सपोजर। एक्सपोजर इज व्हाट, पेशेंट की जो बॉडी पे जो क्लोथ्स है इसमें पूरी बॉडी को एक्सपोज करना है, उसके सारे कपड़े यूजुअली एक्सपोज करना चाहिए विद पेशेंट की डिग्निटी मेंटेन करते हुए। और हमें क्या देखना है, साइन ऑफ ट्रॉमा, ब्लीडिंग, स्किन रिएक्शंस, कोई रैशेज वगैरह तो नहीं है, कोई नीडल मार्क, पंक्चर मार्क, ऐसा तो उसमें हमें वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर दैट। पेशेंट को एक्सपोज करना है पेशेंट की डिग्निटी के साथ एंड लुक फॉर द अदर इंजरीज एंड ओबियस मार्क। उसमें हम टेम्परेचर भी देख सकते हैं, हाइपोथर्मिया तो नहीं है और पेशेंट को रीवार्मिंग की नीड है तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं। और साथ में हम जनरल स्किन कंडीशन भी एसेस कर सकते हैं पेशेंट का। सो कमिंग टू द समरी पॉइंट ऑफ ABCD अप्रोच, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी, E फॉर एक्सपोजर। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर ऑल पेशेंट। ये हमें यूनिवर्सली हर एक पेशेंट को जो इमरजेंसी में क्रिटिकली इल पेशेंट आ रहे हैं उनमें फॉलो करना चाहिए। अप्लाई व्हेन क्रिटिकल इलनेस और इंजरी सस्पेक्टेड और एविडेंट। ये हमें सारे ऐसे पेशेंट जो कि जिनमें हमें क्रिटिकली इलनेस कोई लग रही है, कोई इंजरी हमें सस्पेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हमको इसका एप्लीकेशन करना चाहिए। वी हैव टू एसेस एंड ट्रीट कंटिन्यूसली एंड साइमल्टेनियसली। हमें जैसे ABCD अप्रोच हम कर रहे हैं साथ में पेशेंट का जो इमीडिएट ट्रीटमेंट भी है उसको भी कैरी आउट करना है। ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग साइंस इमीडिएटली। ऐसी चीज़ें जो कि पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग साइंस है, फॉर एग्जाम्पल जिस बारे में टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक चीज़ देखा, उसको हमें इमीडिएटली एड्रेस करें, इमीडिएटली ट्रीट करना। शॉक में पेशेंट है तो इमीडिएटली कैनुला करके IV फ्लूइड पुश करना है, नॉर्मल स्लाइन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एंड अरेंज फॉर द ब्लड समटाइम। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट डज नॉट रिक्वायर डेफिनेट डायग्नोसिस। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट डज नॉट रिक्वायर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रॉमा के पेशेंट पे ये जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं इनके लिए प्रॉपर, इनके लिए स्पेशली कोई हार्ड एंड फास्ट डायग्नोसिस की नीड नहीं है, बिकॉज दैट इज द इमीडिएट अटेंशन की नीड होती है एक्चुअली। जैसे टेंशन न्यूमोथोरेक्स है उसको आप इमीडिएट नेजल डिकम्प्रेशन करके ICD के लिए प्लान करें। शॉक में पेशेंट है तो कैनुला करके पहले फ्लूइड लगाए, साथ में उसको यदि एनोट्रोपिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है लाइक नॉरेड, डोबिटामिन या डोपामिन, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ABCD अप्रोच को वी हैव टू रीअसेस रेगुलरली एट एनी साइन ऑफ डिटोरिएशन। कोई पेशेंट एडमिटेड है हमारे पास वार्ड में और डिटोरिएशन हो रहा है तो वी कैन ऑल्सो यूज ABCD अप्रोच कि आखिर व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है जिससे पेशेंट हमारा डिटोरिएट कर रहा है। सो वहाँ भी हम ABCD अप्रोच को कर सकते हैं। टू कंक्लूड हेयर, एक ABCD क्या है, एक क्लिनिकल टूल फॉर द इनिशियल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इन एक्यूट मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसीज बोथ इन प्री हॉस्पिटल फर्स्ट एड एंड इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। मतलब ABCD अप्रोच को जो पैरामेडिक्स हैं, जो एम्बुलेंस है पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए सो दैट दे कैन अप्लाई दिस ABCD अप्रोच। नंबर 2, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सीरियसनेस ऑफ कंडीशन एंड टू प्रायोरिटाइज द इनिशियल क्लिनिकल इंटरवेंशन। ये पेशेंट की सीरियसनेस को बताता है कि पेशेंट कितना सीरियस है एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। नॉलेज एंड स्किल इन द ABCD अप्रोच आर लाइकली टू इनहेंस टीम एफर्ट एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। हमें पता है कि ABCD अप्रोच हमें सबको सीखना चाहिए। इमरजेंसी में जो हम काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो कि एम्बुलेंस में जाते हैं, एम्बुलेंस में जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, दे ऑल्सो नो इट, ताकि वो पेशेंट का प्रॉपर केयर और इससे पेशेंट का आउटकम भी इम्प्रूव हो सके। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर द पीपल हु आर वर्किंग पीपल, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो भी काम कर रहे हैं और जो ऐसे पेशेंट को, क्रिटिकली इल पेशेंट को हैंडल करते हैं, सो उनके साथ आप शेयर करें। एंड अगेन थैंक यू। वी विल ब्रिंग सच वीडियोस इन कमिंग फ्यूचर। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हम लाते रहेंगे। कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक पे यदि वीडियो चाहिए तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, और ऐसे हम सिंप्लीफाई करके वीडियोस को लाते रहेंगे फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।